आज इस वीडियो में वृत्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में जो बार बार पूछा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि जो है कितनी होगी। एक वृत्त के त्रिज्या यानी त्रिज्या वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। जब त्रिज्या का मान दिया रहे तो आर का मतलब क्या होता है त्रिज्या होता है। और जब वृत्त की व्यास दिया रहे तब उसका फॉर्मूला होता है पाई और डी होता है। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर व्यास होता है। और यहाँ पर आर बराबर क्या होता है यहाँ पर डी और बट्टे में 2 होता है। आर जो है ये आर त्रिज्या है और डी क्या है ये व्यास है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। अब यहाँ पर 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुना में क्या होता है आर होता है। यानी आर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। अब यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया है और 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन अगला में क्या दिया गया है एक वृत्त का व्यास दिया गया है। एक वृत्त का व्यास कितना 14 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है ना आप वृत्त की परिधि क्या होता है जो व्यास दिए रहने पर व्यास जब दिए रहने पर वृत्त की परिधि पाई और डी होता है। यानी पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और डी का मान कितना है 14 यानी 14। तो 7 दूनी 14 और 2 आ गया 22 दूनी कितना हो जाएगा यानी 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप इसी में ये आर के यानी 2πr पर भी बना सकते हैं, यानी 2πr पर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर का मान निकालना पड़ेगा। आर बराबर d/2 होता है, जहाँ पर डी का मान कितना है यानी 14 है। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 और गुने आर का मान कितना है यहाँ पर 7। आप ऐसे भी यहाँ पर काट सकते हैं 22 दूना 44 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में जो वृत्त की परिधि कितना 88 सेंटीमीटर दिया गया है, तो व्यास कितना होगा। तो यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है। कितना ये दिया गया है यहाँ पर ये 88 सेंटीमीटर दिया गया है। 88 सेंटीमीटर यानी 2 गुने पाई का मान क्या होता है पाई का मान यहाँ पर 22/7 हो जाएगा और 22/7 गुना में ये आर हो जाएगा बराबर क्या हो जाता है यानी 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यानी यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 8 88 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 2 चौका 8 यानी यहाँ पर 2 आया और फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 7 को और इस 2 से हम गुना करेंगे, इस 2 से हम गुना करेंगे तो 7 दूनी क्योंकि ये 7 नीचे में है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये आर का मान हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया 14 आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है क्या व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास तो डी बराबर क्या होता है व्यास बराबर आर यानी 2r होता है। 2r हो जाएगा व्यास बराबर 2r और 2 गुने आर का मान यानी कितना निकालने हैं 14। 14 दूनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखें। क्वेश्चन अगला में किसी वृत्त की परिधि 32 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी यहाँ पर वृत्त की परिधि कितना दिया गया है यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या दिया गया 132 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7
गुने आर का मान क्या है, आर का मान यहाँ आर ए रहेगा, तो यानी 132 को अब 2 से यानी इसे काटेंगे, तो यानी ऊपर से ऊपर यहाँ पर कटता है 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 का 11, 11 दूनी 22, यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ पर इस 2 से यहाँ पर 6 कटता है तो कितना 3 हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आर बराबर निकालेंगे, इस 7 को इस 3 से क्या करेंगे तो गुना करेंगे, तो यहाँ नहीं 7 तिया 21 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में त्रिज्या ही पूछा गया है, तो आर का मान 21 आ गया जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वृत्त के त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि होगी, यानी वृत्त की परिधि हमको पाई का मान सब ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर पाई का मान ऑप्शन में दिया गया, इसका मतलब हमें पाई का मान नहीं तोड़ना है, तो यानी हमें पाई का मान यहाँ पर नहीं तोड़ना है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई और आर होता है, यानी यहाँ पर 2 पाई और आर का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया है, तो गुना में 10। अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के तरीके यहाँ पर इस 2 को 10 से गुना करें तो 10 दूनी 20 और पाए हो जाएगा, तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना 20 पाए हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में क्वेश्चन नंबर 6 में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि क्या हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि क्या है पहले से 2 पाई आर है, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर है, तो इसके परिधि को 2 से हम गुना कर देंगे, तो इसे हम इस परिधि में कि इसके त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या है त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि में यानी 2 पाई और आर का मान क्या हो जाएगा जब 2 आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसे हम गुना करेंगे, तो यानी यहाँ पर 2 पाई और आर को हम अलग कर लिए, यानी यहाँ पर आर का मान है यहाँ अलग कर लिए 2 से, तो यानी आर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि पहले 2 पाई आर था, अब अभी भी जो है ना 2 पाई आर है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा 2 गुना हो गया है, तो इसीलिए वृत्त के त्रिज्या को जब 2 गुना करते हैं तो परिधि क्या हो जाएगा वो भी 2 गुना ही होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला में यहाँ पर वृत्त की परिधि ज्ञात करना, वृत्त की जो है ना परिधि ज्ञात की, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, मतलब यानी परिधि का यहाँ पर फॉर्मूला हमें पूछा गया है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा जो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है बी नंबर में 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का व्यास जो है ना 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, यानी यहाँ पर वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, और यहाँ पर जो है ना 2 गुने पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान 21/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। ये आया है कैसे तो वो समझिए, यहाँ पर आर बराबर क्या होता है डी और बट्टे में 2 होता है, तो यहाँ पर डी का मान कितना है, व्यास कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 21/2 लिखे हैं। अब यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 या 21, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो इस 3 को और इस 22 को गुना करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 9 नंबर में यहाँ पर दिया गया एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में वह कितनी दूरी जाएगी, यानी एक वृत्त है, जैसे यहाँ पे वृत्त के आकार का एक पहिया है, तो यानी एक चक्कर जहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पर से चला, तो इसे यहाँ से चलने में यहाँ पर आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इसी को वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चक्कर यानी आर का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 14, यहाँ पर दिया गया है 14 दिया गया है। पहिया गोल आकार का होता है, यानी परिधि वृत्त के आकार का होता है, इसीलिए वृत्त की परिधि से ही हमें ज्ञात कर, यहाँ पर आर का मान यह कितना हो जाएगा
यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14। अब इसमें हम गुना करेंगे, तो यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, इस 2 को, यहाँ पर 22 को और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अगला में यहाँ पर 10 नंबर में दिया गया है, किसी वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर सोल्व करके और कितना आंसर होता है कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।